पीटीआई के रहनुमा शहरयार आफरीदी की, जिन्होंने कहा है कि पीटीआई सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ये दावा करते हुए शहरयार आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, पर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। बानी पीटीआई के NRO चाहने का तासुर गलत है, वो सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर शहरयार आफरीदी बोले, ये मुस्तरदशुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने इसी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि पीटीआई ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। NRO मिल जाए तो AC क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। पीटीआई वाले बातचीत कर भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। बड़ी बात सिंपल और क्लियर है, ये तो ख़ुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बिल्कुल ख़ुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। हम बात इसलिए कर, अवाम ने हमें वोट दिया है। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, वो अपनी केसेस अदालत में लड़ेंगे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें। मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। फिर ये मुज़ाकरात का नॉन स्टार्टर ही समझे ना, क्योंकि इनसे मुज़ाकरात कर रहे नहीं है, वहां से होने नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। वहां से इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। जब भी हम बातचीत की बात करते हैं तो ये फौरन NRO ज़ेन में ले आते हैं, हमारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, हमारे लीडर को रहा कर दिया जाए। 190 मिलियन जो है ये पैसे दे दें, अभी माफ़ी दे देते हैं। आज वन लाइनर में आ गया है कि इन्होंने नहीं सीखा, ये समझते हैं कि कंधों पर बैठ के ही आया जा सकता है और हमें कंधे चाहिए। इससे पहले आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि आएँ, पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए अचकज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। PTI के साथ ना कोई डील हो रही है, ना ढील हो रही है। PTI वाले चाहते हैं कि बानी PTI अभी मजीद जेल में रहें ताकि वो उनकी इस मकबूलियत का फ़ायदा उठा सके। ये बात तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वावडा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर मालूम हो जाए कि अलीमीन गंडापुर के कल के बयान के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ राबता किया और कहाँ कहाँ माफ़ी तलाफ़ी हुई, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फैसल वावडा का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे, प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फ़ौज की कोशिशें कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई में मावन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है, आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंच मार्क से आगाह किया गया। मुल्क में गेम चेंजर के तौर पर मुतारिफ करवाए गए ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम के लिए FBR ने निजी कंपनीज के कंसोर्शियम से
25 अरब रुपए का मुआहदा किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम के मुताबिक डेडलाइन गुजरने के 21 माह बाद भी मुकम्मल सिस्टम नाफिज नहीं किया जा सका। ना तंबाकू, ना सीमेंट, ना ही चीनी और खाद सेक्टर की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का हदफ पूरा हो सका। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मकसद मईशत को दस्तावेजी करना और रेवेन्यू बढ़ाना था। 4.5 करोड़ टन सीमेंट की और 4 अरब से जायद सिगरेट्स की सनत को टैक्स नेट में लाना था। ये मकसद पूरा ना हो सका और ना ही 40 लाख टन चीनी और ना ही 3 करोड़ टन खाद की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकी। इससे पहले विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने का PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड और कौम के साथ मजाक करार दे दिया। उन्होंने कहा सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीमेंट के शोबे में FBI ने सिस्टम लगाने का इख्तियार खुद मिल मालिकान को दे दिया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अरबों खरबों की आमदन हो सकती थी। मुर्जिमाना गफलत से सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। चीनी की पैदावार में भी स्टैंप सिस्टम में 2 साल तक आदाद शुमार की हेरफेर हुई। ये सब उस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर FBI के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान की खिदमात FBI एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई हैं। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ साहब, क्या वजह बनी इन तबादलों की और इल्जामात क्या है? जी, तबादले जो होने ही थे, ये अभी पहला फेज है। इसकी फौरी तौर पर तो कोई वजह नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो एक कमेटी बनी है जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो जिक्र हुआ, उसकी नाकामी की वजूहात जानने के लिए और उसमें जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फिक्स हैं जो सिस्टम को फेल करने के लिए नाफज नहीं कर सके, क्योंकि 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। उस पर हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतहाई नाराज हैं। उन्होंने कल एक कमेटी बनाई जिसको हेड करेंगे सेक्रेटरी खजाना इमदाद बसाल साहब। इमदाद बसाल साहब की रिकमेंडेशन आएंगी, फिर एक और मरहला आएगा जिसमें FBI में एक खासे बड़े पैमाने पे ना सिर्फ के तबादले होंगे बल्कि शायद सस्पेंशन और मुअत्तली की तरफ भी बात जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब इस तफसील के लिए। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया है। खबर है कि ग्रेड 21 से 22 के लिए 18 से ज़्यादा असामियों पर तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। इसकी तफसील मालूम करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा किन अहम अफसरान के नाम ज़ेर गौर आ सकते हैं? देखिए जी, 21 से 22 ग्रेड के 18 से ज्यादा असामियां हैं, जिसपे IG सिंध इनाम गुलाम नबी मेमन ग्रेड 22 में तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म असद रहमान गिलानी को भी ग्रेड 22 में तरक्की देने के हवाले से जो है उस पर गौर होगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद को भी ग्रेड 22 में तरक्की देने के हवाले से गौर होगा। सेक्रेटरी तालीम और तरबियत मोहिद्दीन अहमद वानी का नाम शामिल है। एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज IT मोहम्मद महमूद का नाम शामिल है। एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन मोमिन आगा का नाम भी जेर गौर है। चेयरमैन EOBI खाकान मुर्तजा शामिल है। बहुत शुक्रिया इस तफसील के अयाज अकबर। बानी PTI की रिहाई के लिए पार्टी ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। इस्लामाबाद में पार्टी चेयरमैन गौहर खान और उमर अयूब की क़यादत में रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रावलपिंडी में भी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुख्तलिफ रैलीज निकाली। इनमें गार्डन टाउन शाहदरा से निकाली गई रैलीज नुमाया रहीं। कराची में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे के साथ मुख्तलिफ मकामात पर रैलीज निकाली गई। इनमें केमाड़ी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, चार मीनार, राशिद मनास रोड शामिल हैं। फैसलाबाद में रैली निकालते मुजाहरीन को पुलिस ने समंदरी रोड पर रोक लिया। पुलिस ने MNA चंगेज़ खान काकड़ और MP शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। डेरा गाजी खान में पुलिस तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा को हिरासत में लेने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हो गई। सहाफ़ियों के एहतजाज पर पुलिस लौट गई। इसके साथ सियालकोट, टोमरकोट, सरगोधा, बनू में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद, जैकबाबाद, नौशहरा, खैबर, डेरा इस्माइल खान में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पार्टी इजलास के बाद कहा कि नवाज शरीफ के दौरे चीन से वापसी पर यह तजवीज़ उनके सामने रखी जाएगी कि वो इस मुश्किल वक्त में पार्टी की क़यादत संभालें। राना सनाउल्लाह ने इस यकीन का इजहार भी किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत और मकाम हासिल करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नौजवानों को कारोबार के लिए वसाइल फराहम करने का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नौजवान कारोबार के लिए अपने मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंजूरी होने पर कारोबार के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रही है। सुना है परवेज खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। एक बयान में जाहिद खान का कहना था कि इस वक्त मुल्क मुश्किलात में है, ना सूबों में कोई हुकूमत है ना मरकज में।
नवाज शरीफ की हुकूमत भी कामयाब नहीं। मौजूदा अपोजिशन का एक काम है कि उन्होंने बानी PTI को रिहा करवाना है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची में ऐसे पुलिस एहलकार तैनात किए गए जिन पर कच्चे में डाकुओं की सहूलत कारी करने का इल्ज़ाम था। IG सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर कराची के आवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आवाम थानों का घेराव करने लगेंगे। अभी आपको बताया कि पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं। और फूड डिपार्टमेंट तो अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था, तो वो कुछ 2.25 1000 मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता वो वॉज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई है, तो फिर आप उनसे कहें कि फर्दर प्रिक्योर करें, तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेस नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट पर प्राइस जो है वो 3900 है। ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे जाएगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल। के इलेक्ट्रिक ने सिक्योरिटी इदारों के ताउन से कराची के इलाकों FP एरिया और लियारी में कार्रवाई करके बिजली चोरी के कुंडे हटवा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सिर्फ लियारी से सालाना तकरीबन 3 लाख यूनिट से ज़्यादा बिजली की चोरी होती है।